परमुटेशन विद रिपीटेशन, बहुत बहुत काम का। ठीक है, इससे अपन यो भी कह सकते हैं परमुटेशन ऑफ लाइक ऑब्जेक्ट्स या परमुटेशन ऑफ रिपीटेड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, इट इज अ स्पेशल केस ऑफ द परमुटेशन, रिमेंबर इट। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग परमुटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स, अलाइक, ठीक है, और रिपीटेड ऑब्जेक्ट्स। टाइटल डाल लीजिएगा। ठीक है, परमुटेशन ऑफ दिस। मैं पहले आपको सिर्फ एक फिजिकल एग्जांपल दिखाता हूं, मतलब आपको सामने से एक एग्जांपल दिखाता हूं, बड़े ध्यान से देखना। ठीक है, एग्जांपल क्या है? एग्जांपल ये है कि पहली चीज को बड़े ध्यान से समझना। जैसे मैंने एक चीज ली, मैंने कहा एक्ट, राइट है। अगर बाय द वे एक्ट के ऊपर बात करते हैं तो एक्ट में हमारे को पता है तीनों लेटर डिफरेंट है। अब मैं आपको इनको अरेंज करके दिखाता हूं। एक्ट को कैसे कैसे अरेंज कर सकते हैं भाई, हम ऐसे अरेंज कर सकते हैं, या तो हम लिखेंगे ACT या ATC या CAT या CTA या TSC या TCA। तो कितने अरेंजमेंट हुए गिन लो आप, 6। देखते बदलता है, हाँ सर 6 अरेंजमेंट हो गए। एक्ट को हम 6 तरीके से लिख सकते थे, एक्ट के वर्ड्स को घुमा फिरा करके। तो हमारे को पता चल गया टोटल हमारे पास नंबर ऑफ अरेंजमेंट 6 हुए, जो कि अपने में 3 फैक्टोरियल होने भी थे, राइट है ना। तो अगर देखा जाए तो आप ये बात समझ गए कि 3 को देखते ही हमारे समझ में आ गया था कि ये 3 डब्बों को भरने के कितने तरीके थे। पहली जगह को भरने के 3 तरीके, दूसरे को भरने के 2 तरीके, तीसरे को भरने के 1 तरीका। माने अगर देखा जाए तो ECT से बनने वाले टोटल वर्ड्स या टोटल अरेंजमेंट विल बी 3 फैक्टोरियल मींस 6, और 6 हुए भी फिजिकली, राइट है। हाँ, इसे 3p3 भी कह सकते हैं क्योंकि इसके अंदर अरेंजमेंट है। लेकिन अगर बाय द वे ऐसा कोई शब्द चुनते जिसमें तीनों डिफरेंट नहीं होते, जैसे जैसे एग, अगर मैंने एग ले लिया होता तो एग में हमारे को बताया 2 जी है, 2 आइडेंटिकल है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये कि आउट ऑफ 3 2 आर आइडेंटिकल। अब मैं आपके सामने अरेंज करता हूं। अरेंज करते समय बड़े ध्यान से देखना, अरेंज करते समय बहुत ध्यान से देखना, अपनी स्क्रीन पे एकदम नजर गड़ा देना, मजा आ जाएगा आपको। देखा है, देखो पहला मैंने लिखा EGG, लेकिन आप ध्यान से देखिएगा, एक जी ब्लू है हल्का सा और एक जी हल्का सा येलोइश है, हल्का सा, ठीक है ना। अब आप में से कोई कह सकता है कि सर दूसरा अरेंजमेंट ऐसा कर लेते हैं, ये ब्लू वाले को कर लेते हैं पीछे और येलो वाले को कर लेते हैं आगे, है ना। तो आप बताइए कि मैंने जो 2 अरेंजमेंट करे, क्या आप इन्हें डिफर करेंगे? आप तो इन्हें एक ही मानेंगे। अरे कोई भी सद्बुद्धि वाला आदमी कहेगा भाई साहब ये ऐसे कलर बदल के थोड़ी लिखते हैं जी, ये तो दोनों जी है, अरे है ना। तो इसका मतलब ये तो हमारे को समझ में आता है कि हाँ ये दोनों तो सेम है। तो इसका मतलब ये कि एक ही अरेंजमेंट गिनूंगा मैंने। अच्छा, अगर भाई अगर जी लिखता तो जी एक ब्लू वाला जी और एक अपना येलो वाला जी, तो इसका मतलब ये कि अगर दोनों बदल लेते हो तो भी जी, तो दोनों सेम है, इजेंट है, क्यों है ना कैमरामैन भैया, सही बात है ना। ठीक है, अगर देखा जाए जी, अब कौन सा वाला जी, ब्लू वाला जी, येलो वाला जी, तो आप कहोगे यार क्या बकवास कर रहे हो सर, ऐसा बिल्कुल सेम है सर ये तो टोटल कितने अरेंजमेंट निकले? 3। अगर 3 अरेंजमेंट निकले तो इसका मतलब ये कि 3 अरेंजमेंट को अब सर PNC में कैसे शो करोगे? तो हमने कहा देखो टोटल अरेंजमेंट बनने थे फैक्टोरियल 3 बनने थे, उसको अपन एक काम करते हैं, क्योंकि उसमें 2 रिपीटेशन हो गए तो इसलिए डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2 कर लेते हैं। फैक्टोरियल 2 करते हैं तो टोटल 3 अरेंजमेंट दिख जाएंगे। हाँ सर, आंसर तो 3 आ गया, लेकिन सर ये बीच में क्या घपला किया आपने, ये डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2 क्यों करा? मैंने कहा यस। अब आप यू कैन क्वेश्चन मी कि कैसे हुआ सर, हुआ कैसे? तो अब मैं आपको यहां पे समझाता हूं। ठीक है, जैसे मान लीजिए अपन लिखा होता एप्पल, ठीक है, और किसी ने क्वेश्चन में पूछा होता कि नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स क्या होंगे। ठीक है, टोटल वर्ड्स के, मान लो क्वेश्चन ऐसा होता तो क्या करते अपन भाई, हमें पता है कि हम पहले एक बात जानते हैं कि एप्पल में टोटल 5 वर्ड्स हैं, 1 2 3 4 ऐसा करा। ठीक है, अब हमें इन्हें जमाना है, एप्पल को इन 5 खानों में जमाना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम करते कि पहले 5 में से 2 खाने पक्के करते। पहले 5 में से कोई 2 खाने चुन लो। तरीका सुनना, तरीका पहले 5 में से कोई 2 खाने, जो 2 ब्लॉक्स आप पसंद कर लो। लेट्स से यू थॉट ऑफ इट कि सर ये 2 ब्लॉक्स अपन पसंद कर लेते हैं। तो पहला काम 5 में से 2 खाने चुनने का तरीका 5C2, 5 में से 2 खाने पक्का कर लिए। उन्हें एक ही तरीके से भरना है, चाहो तो वो येलो वाला पी और चाहो तो ब्लू वाला पी, एक ही तरीके से भरना है उन्हें, हम एक ही मानेंगे। 5 में से पहले 2 खाने चुने, ठीक है, उनको कैसे भरा, एक ही तरीके से, तो इंटू 1 कर दिया, एक ही तरीके से भरना, पीपी लिख दो सीधा सीधा। अच्छा, फिर लिखते ही इंटू, फिर बचे हुए रह गए 3 खाने, उनमें हमारे को डालना है ALE को। तो 3 खानों में 3 डिफरेंट चीजों को रखने के तरीके फैक्टोरियल 3, हाँ या ना। तो इसका मतलब पहला क्या किया, पहला किया 5 में 2 ब्लॉक्स, ठीक है,
2 ब्लॉक चुने। फिर दूसरा काम क्या किया, ठीक है, पुटिंग P इन 2 ब्लॉक्स, इन 2 ब्लॉक्स में P को पुट किया। फिर फैक्टोरियल 3 क्या था, ठीक है, रेस्ट 3 ब्लॉक्स में 3 लेटर्स कौन कौन से, ALE को रखने के तरीके। अच्छा, फिर क्या हुआ, उसको रखने के तरीके, फैक्टोरियल 3 हो गया। अब इसे सॉल्व करते हैं। 5C2 का मतलब होता है फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2, और नीचे 5 - 2 बोले तो फैक्टोरियल 3। यहां पे फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 उड़ा दो तो फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल 2 आया। अब फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल 2 आते ही आपके कान खड़े हो जाने चाहिए थे। क्या, एक्चुअल में 5 चीजों को जमाने के तरीके फैक्टोरियल 5 होते हैं, और ये फैक्टोरियल 2 किसको शो कर रहा है, ये फैक्टोरियल 2 उसको शो कर रहा है जो रिपीटेशन है। तो रिपीटेशन किसका हुआ, P का, तो इसलिए नंबर ऑफ रिपीटेशन डिवाइड करने चले गए। और यही बात इन लोगों ने डायरेक्ट बोली थी यहां पे कि भाई अगर आपको आंसर को मैच कराना है तो फैक्टोरियल 3 टोटल 3 चीजों को जमाने का तरीका, 3 चीजों को अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 3 था, उसमें 2 रिपीटेशन, तो डिवाइड बाय नंबर ऑफ रिपीटेशन कर दो। ओके, एक सेकेंड, इस पे बहुत ही शानदार अरेंजमेंट जो कि नहीं करना चाहिए लेकिन करते हैं, ठीक है। आज करते हैं हम डैडी को अरेंज। ओह, ठीक है, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स वैसे तो होते हैं 0, कौन कर पाया आज तक उन्हें अरेंज, वो हमें कर देंगे अरेंज, है ना। लेकिन अपन पीएनसी में तो ये खुशी ढूंढ ही सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल अगर देखा जाए तो डैडी के लेटर्स को कैसे अरेंज किया जाता है, तो इसका मतलब ये कि अगर देखा जाए टोटल कितने लेटर का वर्ड है, बोलो फैक्टोरियल 5। आपका आंसर आ जाए तो, आंसर मिल जाए तो थम्स अप लगाते रहना ताकि अपने को क्लियर हो जाए कि हाँ भाई आपको आ गया। देखो तो टोटल कितने वर्ड्स हैं, 5, तो जमाने का तरीका फैक्टोरियल 5, उसमें रिपीटेशन कितने का हो रहा है, 1 2 3, तो इसका मतलब डिवाइड बाय फैक्टोरियल 3। इसका मतलब आंसर इज बेसिकली 5 × 4 बोले तो 20। इफ योर आंसर इज 20, इफ इट इज करेक्ट, ठक 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 हो जाए, ठीक है। तो अपना कहने का मतलब डैडी, और क्या करते हो छोड़ो, और थोड़ा रंगीला क्वेश्चन करते हैं, रंगीला क्वेश्चन आइए, ठीक है। ओके, रंगारंग कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है, ठीक है। आज इस सबका सदाबहार नगमा मुन्नी को अरेंज करेंगे। मुन्नी, नंबर ऑफ अरेंजमेंट बताइए इसका साहब जल्दी से, अरेंजमेंट्स। ओके, तो प्यारा सा अरेंजमेंट अगर किसी ने कर लिया तो जल्दी से बताओ कितना बोल रहे हैं आप लोग, फैक्टोरियल 5 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2, किसके नाम का, एन के नाम का। अगर आपका बन गया हो तो ठक 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 हो जाए, फिर चलो 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 आगे चलते हैं, ठीक है। तो देखो, हालांकि अभी तक अपन ने देख लिया तो एक ही शीट पे 3-3 क्वेश्चन कर दिए। पीएनसी गजब पावर है साहब, आपको पता ही नहीं क्या क्वेश्चन होते हैं इसमें, ठीक है। लाइन के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो इसका मतलब ये कि अगर भाई एन ऑब्जेक्ट्स हो जिसमें से पी ऑब्जेक्ट्स अगर सेम हो तो कितने तरीके से, नंबर ऑफ परमुटेशन बोले तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। परमुटेशन का नाम सुनते ही दिमाग में भर लो अरेंजमेंट्स, तो इसका मतलब नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स बोलो आप, तो क्या लिख रहा है, अरेंजमेंट्स, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स बताइए, ठीक है, जिसमें एन में से किसका, पी का, और पी कैसे हो, सेम काइंड के। एन को अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल एन, पी सेम काइंड के, इसका मतलब डिवाइड बाय फैक्टोरियल पी। सही है, डन, क्या ये बात समझ में आई। चलो अब आप बताइए, ठीक है, नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म्ड बाय यूजिंग ऑल लेटर्स ऑफ महाभारत। चलो बताओ, महाभारत के वर्ड्स को, सभी वर्ड्स को लेकर के कितने अरेंजमेंट बन सकते हैं, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। हाँ गिनो 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 गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितना बता रहे हैं आप लोग, 10 पक्का, कितना बोल रहे हो, फैक्टोरियल 10 या फैक्टोरियल 11, यहां तक तो के 5, उसके बाद के 5, ठीक है। उसमें रिपीटेशन किसका, ए का, कितनी बार, 4 बार, 4 फैक्टोरियल, एच का 2 बार, ठीक है। और फिर कौन रह गया, एम बी आर टी, ठीक है, बराबर है। तो अपने पास फाइनली आंसर कितना हुआ, फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2। ये क्या हो गया सर, ये कहां से ले आए आप, हाँ अब आपने पूछा ना ये कहां से आया, तब मेरे को अच्छा लगता है। देखो तो ये कैसे हुआ उसको बताता हूं, राइट है। ये बहुत सिंपल सा एक रिजल्ट है, कहता है कि अगर एन ऑब्जेक्ट हो जिसमें पी अगर एक प्रकार के हो, P2 अगर दूसरे प्रकार के हो, जो कि सेम काइंड है, दूसरे प्रकार के सेम काइंड रिपीट हो रहा है, P1 प्रकार के सेम काइंड उसमें है, P2 प्रकार के सेम काइंड उसमें, P3 प्रकार के सेम काइंड है, और ऐसे Pk तक है,
तो हम कैसे उसे अरेंज करेंगे, फैक्टोरियल को डिवाइड करते जाएंगे, जितने सेम काइंड आते जाएंगे उनसे अलग अलग, जैसे अभी महाभारत में आपने देखा था। हाँ सिंपल, अरे सर क्या गजब चीज है। इसीलिए जहां तक समझ में आता है ना उतनी दूर तक तो बच्चा फोड़ू बैटिंग करता है,